नमस्कार। ये जो लिस्ट आप सामने देख रहे हैं ये लिस्ट है टीजीटी की। टीजीटी मेडिकल की लिस्ट है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। कुछ फैक्ट फाइंडिंग है जिसके बारे में आपको पता भी होगा, परंतु विस्तृत वे में जानकारी जो है हम यहाँ पर लेंगे और ये भी जानेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में सेफेस्ट स्कोर क्या हो सकता है। जो अभी सिनेरियो चला हुआ है उसके हिसाब से सेफेस्ट स्कोर जो है वो क्या माना जाएगा। अभी देखिए टीजीटी मेडिकल का रिजल्ट आया, इसमें लगभग 166 टीचर जो हैं वो बने और 166 टीचर जो बने उसमें से लगभग 20 से 30, ज़्यादा नहीं 20 से 30 ही लड़के जो हैं वो टीचर बने हैं। ये लड़के टीचर बने हैं, बाकी की बाकी सारी पोस्टें जो हैं वो लड़कियों को मिली हैं, लड़कियां टीचर जो हैं वो बनी हैं। अब देखिए क्या रीज़न है इसके पीछे। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि जब मेडिकल स्ट्रीम की बात आती है तो लड़कियां ही मेडिकल स्ट्रीम को ज़्यादा जो है वो अडॉप्ट करती हैं, लड़कियां ही मेडिकल स्ट्रीम में ज़्यादा जाती हैं, लड़के कम जाते हैं। एक तो इसके पीछे स्पष्ट रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि वैकेंसीज इतने टाइम के बाद आ रही हैं या कम वैकेंसीज आ रही हैं तो लड़के जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे थे वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। नए लड़के तैयारी करने के लिए कम आ रहे हैं और जो पुराने लड़के तैयारी कर रहे थे वो या तो फील्ड छोड़ चुके हैं या तो उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न यही है कि मेडिकल में लड़के जो है वो कम होते हैं। परंतु एक और बात यहाँ पर जान लीजिए कि जो आने वाले रिजल्ट होंगे उनमें भी लड़कियाँ ही आपको ज़्यादा देखने को जो है वो मिलेंगी। अब क्यों लड़कियां ज़्यादा देखने को मिलेंगी, उसके पीछे का रीज़न स्पष्ट है कि मैंने कहा कि लड़के नए तैयारी करने कम आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कम, पेपर भरना और तैयारी करना ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। या लड़के जो 3-4-5 साल 6 सालों से तैयारी कर रहे थे या तो वो प्राइवेट जॉब्स में जो है वो अब जा चुके हैं या फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब उनको सोशल रीज़न भी बहुत सारे हैं, शादी भी करनी है और घर भी देखना है, तब वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी कंटिन्यू करते भी हैं और वो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट आगे बाकी पेपरों में देखने को मिलेंगे भी। परंतु लड़कियां यहाँ पर देखना, बहुत सारी लड़कियां न्यूली मैरिड होंगी या फिर जिनकी अभी अभी शादी हुई होगी, वो वैसी लड़कियां जो है वो होंगी। ये कोई ऑफिशियल डाटा तो नहीं है, ये सिर्फ एक टेंटेटिव सा डाटा है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर लड़कियों को एक मौका मिल जाता है तैयारी को आगे कंटिन्यू करने का। शादी के बाद लड़कों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट ये हो जाता है कि तैयारी वो आगे कंटिन्यू जो है वो कर पाएँ। धीरे धीरे उस जाल में वो फंसते रहते हैं और आगे चलना पड़ता है। हालांकि लड़कियां भी ऐसा कहेंगे कि 100% तैयारी कंटिन्यू कर पाती हैं, वो भी नहीं कर पाती। परंतु आज मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है और बहुत सारी लड़कियों को अपॉर्चुनिटी तैयारी करने की मिल जाती है। तो ये रीज़न है कि लड़कियों की नौकरी ज़्यादा लग रही है और आने वाले टाइम में भी लड़कियों की नौकरी आपको ज़्यादा ही लगती हुई देखने को मिलेगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स आज भी हमारे साथ जो कांटेक्ट करते हैं किसके रिगार्डिंग भी, चाहे टेस्ट शीट्स के रिगार्डिंग हो गया या फिर कोई और गाइडेंस के रिगार्डिंग हो गया, उसमें मोस्ट ऑफ द लड़कियां ही जो है वो होती हैं। मोस्ट ऑफ द लड़कियां होती हैं, सारी की सारी नहीं, मोस्ट ऑफ द लड़कियां ही जो है वो उसमें होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो सिनेरियो आपने देखा इसमें सेफेस्ट स्कोर जो है वो क्या रह सकता है। अभी आपने देखा कि हाईएस्ट 84 तक नंबर जो है वो बच्चों के जा रहे हैं 200 में से, इनके 100 में से 84 नंबर जो है वो बच्चों के जा रहे हैं, मतलब 84%। अगर आप 100 में से ही देखेंगे कि 100 में से कितना स्कोर बच्चों का जा रहा है, जो कट ऑफ जा रही है, तो मैं जनरल अनरिजर्व्ड की ही यहाँ पर बात करूँगा क्योंकि अगर वहाँ तक पहुँच गए तो बाकी सभी जगह आप फिट बैठ जाएंगे। तो 74-75% ये स्कोर आपका रहना चाहिए। मतलब 120 नंबर के पेपर जो है वो हो रहे हैं, 120 नंबर के ये जो पेपर हो रहे हैं, इन 120 नंबरों में से जो है वो आपको 90 के करीब जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, तब आप थोड़े सेफेस्ट जो है वो माने जाएंगे। हालांकि जैसे टीजीटी मेडिकल हो गया, नॉन मेडिकल हो गया, ये माने जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर, इनमें सब्जेक्ट आता है और उसको थोड़ा टफ भी माना जाता है। परंतु जैसे पटवारी के पेपर हो गए, पंचायत सेक्रेटरी के पेपर हो गए, क्लर्क के पेपर हो गए, इनमें मोस्ट ऑफ द पेपर जो होता है वो जीके बेस्ड ही होता है। तो जीके बेस्ड पेपर थोड़े इजी माने जाते हैं, वो हर कोई कवर कर लेता है आसानी से। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि 120 में से 90 से ऊपर अगर आप स्कोर करेंगे ना तो थोड़ा सेफेस्ट आप जो है वो फील कर पाएंगे या फिर सेफेस्ट अपनी पोजीशन जो है वो आप यहाँ पर रख पाएंगे। तो जब भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपको 120 अगर क्वेश्चन हैं तो 100 के करीब क्वेश्चन ठीक कर कर आना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा मौका मिलेगा परंतु कब मिलेगा वो नहीं बोल सकते, ठीक है। हर बार होता है ना कि चल यार ये हो गया, चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। परंतु नेक्स्ट टाइम वो कब आएगी, नेक्स्ट टाइम वो 2 महीनों के बाद भी आ सकती है, 6 महीनों के बाद भी आ सकती है और 6 सालों के बाद भी आ सकती है। नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं रखना है, अपना जी जान लगाकर तैयारी करनी है। बाकी तो आपको पता है अपने हाथ में तैयारी करना ही है, बाकी सारी चीज़ें अपने हाथ में होती भी नहीं है।
तैयारी करनी है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। अभी टीजीटी मेडिकल में जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने भी पॉजिटिव रहकर और लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, चाहे वो 1 साल से था, चाहे 2 साल से था, चाहे 3 साल से था, चाहे 4 साल से, लगातार हमारे साथ जो जुड़े रहे उनके रिजल्ट भी पॉजिटिव हैं। खुद उन्होंने कमेंट कर ये जानकारी दी है और बहुत सारे ईमेल्स और बहुत सारे कमेंट्स तो आपने भी देखे होंगे और जो चीज़ें शेयर कर सकते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर भी जो है वो की है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बड़े ही लगन के साथ तैयारी कीजिए और कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, ठीक है। अगर पटवारी नहीं तो जेओ हो जाएगा, पंचायत सेक्रेटरी हो जाएगा, क्लर्क की पोस्टें आएंगी वो हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, परंतु तैयारी करनी पड़ेगी कंटिन्यू इसके लिए। और अगर आप तैयारी पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी के लिए कर रहे हैं तो ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है स्लॉट 4 की, जिसमें गिनी चुनी सीटें बची हुई हैं, वहाँ पर आप खुद को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी वाला है, इसमें गिनी चुनी जो सीटें बची हुई हैं, इसमें आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। इस स्लॉट 4 में इन दोनों ही एग्जाम की तैयारी आप एक साथ कर पाएंगे, मतलब पॉकेट फ्रेंडली आपके लिए ये रहने वाली हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, जिसमें अभी जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज कर दी गई हैं, तो उसकी अलग से टेस्ट सीरीज है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, उसको भी आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होंगी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी, यहाँ पर यूट्यूब पर भी हम आपको देते रहेंगे और बाकी हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।